नमस्कार। मैं हूँ नंदलाल भारती और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट @नंदलाल भारती 5454। आज आप सुन रहे हैं मेरी लिखित एक लघु कथा जिसका शीर्षक है आदमी जो देता है वही पाता है। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि इंसान वही पाता है जो वह दूसरों को देता है। यदि वह प्रेम, सम्मान और सहारा देता है तो वही उसे लौट कर मिलता है, और यदि वह अपमान, धोखा और पीड़ा देता है तो उसी का फल उसे भुगतना पड़ता है। यह कहानी एक ऐसे पति प्रफुल्ल की है जिसने अपनी पत्नी भाग्यवती को सम्मान और आदर दिया, मगर बदले में केवल तिरस्कार और पीड़ा मिली। यह कथा बताती है कि रिश्तों में संतुलन और सच्चाई कितनी आवश्यक है। यह कहानी सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है, बहुत कुछ सच्ची है। इस कहानी में सच्चाई भी है। कहावत नहीं साहब, सच है। स्वर्ग नरक यही जमीन पर है, जो दोगे वही पाओगे। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोओगे वही काटोगे। ऐसी ही है यह कहानी, यह लघु कथा। आदमी जो देता है वही पाता है। पति पत्नी बड़ी गरीबी से ऊपर उठे थे। बेटा को पढ़ाने लिखाने में इतने मशगूल हो गए थे कि खुद के जीवन के आनंद के लिए कभी सोच भी नहीं पाए। बेटा प्रफुल्ल काबिल निकल गया, सारा दुख दर्द छू हो गया था। घर में नई बहू भाग्यवती प्रवेश घर में नई बहू भाग्यवती का प्रवेश गाजे बाजे के साथ हुआ था। चोर मिजाज माँ बाप की बेटी को पति प्रफुल्ल के अलावा परिवार के सभी दुश्मन लग रहे थे। इज्जतदार परिवार ने बहू को समझाने के अथक प्रयास किए, पर दिल में कटार रखने वाली बहू तो दूसरी दुनिया की थी। लालची ठग माँ बाप ने संस्कार ही ऐसे दिए थे। परिवारजनों पर उत्पीड़न का इल्जाम लगाकर बहू पति को ले उड़ी। बूढ़े सास ससुर नसीब का खेल मानकर जीने के लिए पठन पाठन ध्यान जप तप में आनंद तलाशने लगे थे। प्रफुल्ल भी एक बेटा जयेश का बाप बन गया था, मगर पौत्र को देखने के लिए बूढ़ी आंखें थक कर रह गई थी। समय ने करवट लिया। जब जयेश बड़ा हुआ, जब उसे हकीकत मालूम हुई तो ननिहाल और माँ से घृणा करने लगा। जयेश ने माँ की खुशी की सारी भौतिक वस्तुओं का इंतजाम कर माँ
भाग्यवती का त्याग कर दिया और जयेश बूढ़े दादा दादी को अखबार में भर लिया। जैसे पंछी अपने चूजों को पंखों के नीचे छिपा लेते हैं। भाग्यवती के निष्कासन से सास ससुर की आंखों में बाढ़ आ गई थी। आखिरकार आतंकवादी प्रवृत्ति एवं उत्पाती बहू भाग्यवती को गाजे बाजे के साथ पुनः वापस लाया गया। बहुत कुछ बर्बाद कर भाग्यवती की अकल ठिकाने आ गई थी। सास ससुर के माफ कर देने के बाद भी चोर मिजाज भाग्यवती को देखकर लोग व्यंग कर ही देते। कहते, आदमी जो देता है वही पाता है। यह दुनिया का सच है, जीवन का सच है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जो आदमी जीवन में देता है वही अंततः पाता है। यदि रिश्तों में प्रेम, समझ और आदर नहीं है तो घर केवल एक ढांचा रह जाते हैं। प्रफुल्ल की पीड़ा केवल उसकी निजी त्रासदी नहीं, बल्कि बदमिजाज, चरित्रहीन, ठग माँ बाप की बेटी, एक अच्छे परिवार के कुल की इज्जत, भाग्यवती जैसी उन सभी नवविवाहितों के लिए चेतावनी है जो रिश्तों को एक तरफा समझती हैं। सास ससुर को दलदल में ढकेल कर पति को उत्पीड़ित कर उसकी कमाई मायके पर पानी की तरह बहाती हैं। उन्हें समझ जाना चाहिए कि जीवन का नियम है, आदमी जो देता है वही पाता है। दोस्तों, इस लघु कथा के बारे में अपने विचार जरूर कमेंट में बताएं। चैनल को शेयर करें, फॉलो करें और हाँ, मेरे चैनल को पॉपुलराइज करने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, फिर किसी कहानी, लघु कथा एवं अन्य रचनाओं के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।